क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है जी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। यानी ये जो कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने इंग्लिश के टेस्ट में कुछ मार्क्स हासिल किए हैं और उनका एक टेबल बना दिया है डाटा का। ठीक है, करना हमने क्या है जी, फाइंड हमने करना है अरिथमेटिक मीन्स ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। यानी अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, एक तो डायरेक्ट मेथड से, दूसरा शॉर्ट मेथड से, और हमने मीडियन ऑफ देयर मार्क्स यानी दूसरी चीज़ ये करनी है कि इनका मीडियन भी निकालना है। लेकिन स्टूडेंट अब ये एक ना थोड़ा सा फ़र्क है, अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये है ग्रुप डाटा का। ठीक है, पहले जो हमने क्वेश्चन ऊपर किए थे ना, ठीक है, ये सारे अनग्रुप डाटा से थे। अब इनकी पहचान क्या है, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है ना, यानी एफ वाला एक कॉलम बन जाता है, तो वो होता है ग्रुप डाटा, और जिसमें एफ वगैरह या फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है, जस्ट सिंगल वैल्यूज होती हैं, वो अनग्रुप डाटा होता है। ठीक हो गया जी, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पार्ट नंबर 1 में पहले हम जो है अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड करते हैं जी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है जी, अरिथमेटिक मीन के लिए एक्स का बार, और डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो फार्मूला आएगा समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो हमारे पास एफ तो है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक्स हमारे पास नहीं है, तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्स को फाइंड करने का क्या तरीका है जी, ये जो क्लास होती है हमारी क्लास लिमिट, ठीक है, लोअर और अपर, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना होता है। यानी यहाँ पे मैं एक दफा लिखता हूँ कि 15 प्लस 19 डिवाइड बाय 2, तो उससे जो आंसर आता है ये होता है एक्स। तो जैसे इसका आंसर क्या आया जी 17, तो 17 क्या है जी, ये एक्स है। इसी तरह सो ऑन सारी क्लासेस को हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, तो ये इनके एक्स जो है वो आ जाएंगे। तो नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये एक्स आएगा जी, यानी कि मिड पॉइंट इसे कहते हैं 22। इसी तरह इनका आएगा 27 और इसका 32 और इसका 37। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ एक्स, यानी एफ और एक्स दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा एफ एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 17 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है जी 153। इसी तरह 18 को 22 से ज़रब करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 396। 35 को 27 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 945। इसी तरह 17 को मल्टीप्लाई करें 32 से, ये आएगा जी 544, और 5 को मल्टीप्लाई करें 37 से, ये आ जाएगा 185। ठीक है जी। अब दोनों सिग्मा में है यानी समेशन में है, ठीक है, इसका भी सम कर लेना है, ठीक है, ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा, और एफ को भी हमने ऐड कर लेना है। तो चलिए बारी बारी ऐड करते हैं जी। तो इसको ऐड करने से हमारे पास आ रहा है जी 2223। ठीक है जी। अब एफ को भी ऐड कर लेते हैं, तो एफ जो है इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से ये 84 आ रहा है। ठीक है जी। अब हम फार्मूले में इनको वैल्यूज को पुट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। 2223 डिवाइड बाय 84, तो डिवाइड करने से जो एक्स का बार है ये आ रहा है जी 26.46। ठीक है जी। आगे 42 है तो चले 46 तक काफ़ी है। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया था जी, अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। तो अब हमने अरिथमेटिक मीन पहले डायरेक्ट मेथड से किया, अब हम शॉर्ट फार्मूला से करेंगे। तो शॉर्ट फार्मूला क्या है जी, एक्स का बार इज इक्वल टू समीशन एफ डी, यानी यहाँ पे एक्स था ना, वहाँ पे डी आ जाएगा और डिवाइड बाय समीशन एफ ही रहेगा। ठीक है जी। जस्ट एक्स की जगह पर डी आना है। अब ये डी कहाँ से आएगा, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से कॉलम यहाँ पे और लगाते हैं, डी का कॉलम यहाँ पे आएगा। तो डी कैसे निकलता है जी, डी का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा आपको लिख के एक दफ़ा दिखाता हूँ। डी निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है जी एक्स माइनस ए।
ठीक है, x माइनस ए। अब ये a क्या है, ये है जी अज्यूम वैल्यू। ठीक है, a एक अज्यूम वैल्यू है जो कि हमने खुद से अज्यूम करनी है, यानी कि फर्ज करनी है, लेट करना है, तो वो x में से ही करेंगे। ये हमारे पास x का कॉलम है, इसमें से कोई वैल्यू भी हम उसको a बना लेंगे, चाहे पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी आपकी जो भी मर्जी हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल पहली बना रहा हूं तो आप बेशक कोई और भी बना के इसको हल कर सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने एज्यूम वैल्यू क्या की जी, 17। ठीक है जी, ए मैंने 17 लेट कर लिया है कि 17 ये एज्यूम वैल्यू है। अब मैंने करना क्या है, एक्स में से इसको माइनस करना है, यानी हर वैल्यू की एक्स में से इसको 17 को माइनस करते जाना है। तो पहला एक्स जो है वो भी 17 ही है, -17। तो इस तरह मेरे पास डी जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर आ जाएगा 0। इसी तरह नेक्स्ट क्या करना है, मैंने 22 में से इसको माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि x जो दूसरी वैल्यू वो 22 है, उसमें से अज्यूम वैल्यू a ही मैंने लटकी हुई है, इसको माइनस करते जाएं। ठीक है, हर वैल्यू में से तो आपका d जो है वो आता जाएगा। 22 माइनस 17, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यू है 27 है, इसमें से 17 को निकालें तो मेरे पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो d हमारे पास आ गया जी 10। सो ऑन, ये सारी वैल्यूज पे ऐसे ही हमने करना है। ठीक है, तो 32 में से 17 को निकालें तो ये हमारे पास 15 आ रहा है। इसी तरह 37 में से 15 को निकालें तो ये हमारे पास 22 आएगा। तो डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और कॉलम एफ डी निकालेंगे। जैसे ये एफ एक्स था ना, तो एफ डी यानी एफ और डी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉलम हम बनाएंगे एफ डी, एफ और डी। तो एफ वाला कॉलम क्या है, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0। इस तरह 18 को अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाना जी 90। फिर हम 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 350 यानी 350। अब 17 को 15 से मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा है 255। इसी तरह 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 110। ठीक है, 110। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो इन तमाम को ऐड करने से ये हमारे पास आ रहा है 805 यानी 805। अब इसको हम फार्मूला में यहाँ पे लगाएंगे और समेशन एफ ऑलरेडी हमारे पास 84 है। ठीक है जी, एक्स का बार ऊपर आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक आ गई है फार्मूले में। हमारे पास फार्मूला जो होगा वो ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ होगा। ठीक है जी, तो चले अब हम यहाँ पे ए क्या है जी हमारे पास 17 यहाँ पे लिखेंगे जब वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन एफ डी हमारे पास 805 आ रहा है और समेशन एफ हमारे पास आ रहा है जी 84। तो क्या करते हैं जी, हम पहले इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, फिर 17 में ऐड कर देंगे। तो डिवाइड करने से ये आ रहा है 9.58। अब इसमें 17 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो शॉर्ट मेथड से है ये आ रहा है जी 26.5। ठीक है, 8। तो अब इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं जी, जिसमें हमें मीडियन फाइंड करना है ग्रुप डाटा का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें क्या कहा गया जी, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, यानी वो जो स्टूडेंट ने इंग्लिश के टेस्ट में से नंबर लिए हैं उनका मीडियन निकालना है। ठीक है, तो ये भी क्योंकि ग्रुप डाटा है तो इसका मीडियन का फॉर्मूला भी थोड़ा अलग से है। तो मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूँ, यानी एक्स के ऊपर इस तरह अलिफ मद्दा सा, और ये फार्मूला क्या है मीडियन का, एल प्लस एच बाय एफ इंटू एन बाय 2 और माइनस सी। ठीक है जी, तो मीडियन को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट एक तो हमें ये जो क्लास लिमिट है ये रियल क्लास बाउंड्रीज यानी रियल क्लास लिमिट चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये रियल क्लास बाउंड्रीज में नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले हम रियल क्लास बाउंड्रीज यानी कि RCB भी हम कहते हैं जी, RCB रियल क्लास बाउंड्रीज या लिमिट भी आप कह सकते हैं। तो उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि ये 15 जो है इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे और 19 में ऐड कर देंगे।
जब 15 में 0.5 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 14.5 और जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 19.5। इसी तरह आगे नेक्स्ट इसमें से माइनस करने से ये 19.5 ही आएगा। तो आप बेशक जो यहाँ पे अपर लिमिट हो उसकी आगे लोअर बनाएं और जो नेक्स्ट ये हो उसमें 0.5 का इजाफा कर लें, यानी 24.5। अब इसको लिखें 24.5 और आगे आ जाएगा 29.5, ये 29.5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 34.5 और ये 34.5 और लास्ट पे 39.5। तो अब हमारे पास ये रियल क्लास बाउंड्रीज बन चुकी हैं। ठीक है, एक तो हमें ये चाहिए थी, इसके अलावा हमें सी एफ करना है। तो चलें बाद में वो करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं जी सी एफ। सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है। तो ये कैसे निकलेगा जी, ये एफ में से निकलेगा, यानी जैसे एफ पहले ही है ना, पहली वैल्यू सेम लिखें, नेक्स्ट जो है इसमें अगली एफ की वैल्यू ऐड करके लिखते जाए। ठीक है, यानी पहले 9 थी तो 9 आ गई, 9 में आप 18 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 27। 27 में 35 को ऐड कर लेते हैं 62। 62 में 17 को ऐड करें 79 और इसमें ऐड करेंगे 5, तो ये हमारे पास 84। यानी जो एफ का सम होता है ना, असल में वही यहाँ पे निकलता है और इसमें हम इसको एन कहेंगे। क्या कहेंगे जी, एन। अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये जो एन आ गया है इस पे 2 को डिवाइड करना है। तो ये लिखा हुआ है ना, फार्मूले के अंदर भी करेंगे और पहले भी हम करेंगे, क्योंकि जब 2 पे डिवाइड होगा तभी ये तमाम बाकी वैल्यूज जो है वो आएंगी। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ जी, यानी 84 डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड करने से हमारे पास ये क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। ठीक है, क्या है जी 42। अब देखना है कि ये जो 42 आ गया है ये सी एफ में किस वैल्यू में कवर होता है। देखिए ये 9 है, 9 में तो 42 नहीं आ सकता, 27 में भी नहीं आ सकता, 62 के अंदर ये आ सकता है जिस वैल्यू में ये कवर हो रहा है ना। ठीक है स्टूडेंट, इसके नीचे आपने लाइन लगा देनी है। तो वैसे तो ये अगर ये रियल क्लास होती तो लाइन मुकम्मल यहाँ तक जानी थी, तो अब यहाँ तक एफ तक भी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्लास जो हमें चाहिए वो इसमें से हमने लेनी है। तो अगर ये रियल क्लास होती तो फिर हमने मुकम्मल यहाँ तक लगानी थी। तो अब फार्मूले में हम लिखेंगे जी वैल्यूज। तो एल हमारा क्या हुआ, लोअर लिमिट, यानी ये वाली, क्योंकि ये अब रियल क्लास हमने बनाई ना। अगर तो ये होती तो हमारी ये 25 वाली बननी थी, लेकिन वो रियल नहीं थी, हमने रियल खुद बनाई। तो ये हमारा एल है, ये आ जाएगा जी 24.5 प्लस एच, इनका इंटरनल डिफरेंस। ठीक है, वो कितना बनता है वो किसी भी क्लास में से आप देख लें, क्योंकि सब में सेम आ रहा है, 15, 16, 17, 18 और 19। तो इंटरनल डिफरेंस यानी एच जो है वो 5 का आ रहा है। ठीक है, इनमें जो गैप है ये खुद भी इसमें शामिल होता है और ये वाली वैल्यू भी शामिल होती है, तो हर एक में 5 का ही है। ठीक है, तो एच क्या आ गया जी, इंटरनल डिफरेंस जो था या साइज, उसको 5 लिखेंगे। एफ, अब ये जो लाइन एफ का किस वैल्यू को क्रॉस कर रही है, यानी किससे टच हो रही है, ये है 35, तो नीचे एफ जो है ये 35 आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एन ऑलरेडी हमने 84/2 ये कर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 42 भी लिख सकते हैं। तो चले बाद में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी क्या है, अब सी जो है ये जो 62 है ना सी एफ वाला, इससे ऊपर वाली वैल्यू, यानी जिसमें ये 42 कवर हुआ था ना, उससे जो ऊपर वाली वैल्यू है ये सी होती है। ठीक है जी, तो ये आ गया जी 27। चलें अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 4.5 एज इट, 5 और डिवाइड बाय 35 अभी ऐसे ही रखते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल कर लेते हैं। तो 84/2 को डिवाइड करने से हमारे पास 42 ऑलरेडी आया हुआ है, -27 एक्स का बार इज इक्वल टू 24.5 प्लस इसको अभी एज इट 5 डिवाइड बाय 35 और 42 में से 27 को निकाल दें तो यार ये आ रहा है जी 15। अब आप इसको, ये 24.5 है, इसको 5 पे डिवाइड भी कर सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 5 1 टाइम 5 और 5 7 टाइम 35, तो ये आ रहा है जी 15 1 से मल्टीप्लाई करेगा 15/7 आ रहा है। अब 15 के ऊपर 7 को डिवाइड कर देते हैं
तो x का बार 24.5, सॉरी ये सब पे बार मैंने डाल दिया, बार नहीं बल्कि ये इस तरह का साइन अलिफ मदा टाइप का है, ठीक है, क्योंकि हम मीडियन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको डिवाइड करने से यानी 15 के ऊपर 7 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ रहा है 2.14, ठीक है। अब मजीद इसमें ये ऐड कर लें प्लस 24.5, तो ये हमारे पास जो मीडियन है ये आ रहा है 26.64, ठीक है जी। तो चलें, ये हमारा जो है मीडियन भी फाइंड हो गया है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 क्लोज हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।